नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है सेकेंड लेक्चर वर्क पावर एंड एनर्जी के लेकर आया हूँ। कुछ दिन एब्सेंट था मैं, थोड़ी सी हेल्थ इशू की वजह से। आज से फिर से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ पढ़ाया हूँ, तो उसके बेसिस पर कुछ एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। WEP, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, जो मान लीजिए एक ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर क्या कि एक फोर्स लगा इधर, मान लीजिए ये है 20√2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा फोर्स इधर लगा दिए, ये लेके 30√2 मीटर पर सेकेंड, सही ना, ठीक है। अब इसको क्या करिए, ये जो है ना, इस पर फ्रिक्शन ले लिए 0.2 का फ्रिक्शन ले लिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, फाइंड वर्क डन T = 2 सेकेंड में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20√2 cos 45। cos 45 का वैल्यू √2 होता है। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, √2। तो आप ये ख़त्म हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। इधर कितना हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 20, सेम टू सेम। sin 45 का 1/√2 होता है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर जो 30√2 cos 45 हो जाएगा, ये 45 डिग्री पर है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। इसको भी सॉल्व कीजिए तो ये भी हो जाएगा 30। ओवरऑल आपको वो ब्लॉक दिख रहा है इस टाइप से। ब्लॉक पर जो है ना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 20 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। इस डायरेक्शन में लग रहा है 30 न्यूटन, और इस डायरेक्शन लग रहा है 30 न्यूटन। इस पर इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्स लग रहा है। क्या, इधर लग रहा है mg, कितना लग रहा है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, 2 × 10 मतलब 20 न्यूटन, ठीक है। और इधर लग रहा है नॉर्मल कितना लग रहा है, वो निकालना है, ठीक है। और एक फोर्स लग रहा है इधर सरफेस के लॉन्ग, ये फ्रिक्शन, Fs मैक्स निकालना है, ठीक ना। ये निकालने का कितना हो जाएगा, म्यू × n। तो म्यू n चेक करते हैं, म्यू का वैल्यू 0.2 है, n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू कितना, वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है ना, बैलेंस करिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको देखिए, आपको क्या क्या दिख रहा है, इधर 20 न्यूटन दिख रहा है ऊपर की तरफ, और ये नॉर्मल दिख रहा है। नीचे देखिए 30 दिख रहा है, और ये देखिए 20 ज़्यादा नीचे दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको जो है ना आप सॉल्व कीजिए। तो क्या लिखेगा, ऊपर n + 20 - 30 - 20 = 0। एक्सलेशन 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों मिला के 50, और इधर जाएगा तो 30 न्यूटन हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, Fx मैक्स चेक कीजिए। तो यहाँ पर 0.2 है, और ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6 न्यूटन। 6 न्यूटन आपको आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन। और आप ज़रा ध्यान से देखिए, तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर 20 दिख रहा है, और इधर 30 दिख रहा है, तो टोटल 50 दिख रहा है। तो आपको जो है ना एक्सेलेरेशन दिखेगा। तो मतलब इस डायरेक्शन में हमको एक्सेलेरेशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलेरेशन मान लीजिए ए है। तो अब क्या कीजिए कि इसको हमको लगाना है, तो कितना लगेगा, 30 क्या लगेगा, ये लगा लीजिए 30 + 20, ठीक है, -6 जो है फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। और कितना जो मास कितना है, 2 × a। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लेते। ये जो है 50 - 6, 50 - 6 = 2 × a। तो a बराबर हो जाएगा 44/2, मतलब कितना हो जाएगा 22 जूल, इतना आ गया, ठीक है। एक्सेलेरेशन आ गया। तो हमको क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। एस बराबर क्या होता है, ut + ½ at²। तो u कितना है, 0 ले लीजिए, इनिशियली रफ्तार 0 ले लीजिए, प्लस ½ a के जगह पर लिखिएगा 22 × t के जगह पर 2 × 2 लिखिए, 2 सेकेंड दिए ना,
ये ख़त्म हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपको आ जाएगा ये 44 मीटर, मतलब 44 मीटर आ गया। अब हम जो है कितने फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल, एक लग रहा है फ्रिक्शन, एक लग रहा है एक्सटर्नल। सबकी वजह से फिक्स वर्क डन निकालना था। तो वर्क डन बाय mg, तो ब्लॉक देखिए, ब्लॉक इधर मूव करेगा और mg इधर लग रहा है, तो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसका वर्क डन 0 डिग्री। वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ब्लॉक इस डायरेक्शन जा रहा है, तो यहाँ इसका भी बीच के एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन देखिए पीछे लग रहा है, जा रहा ब्लॉक ऊपर बाहर की तरफ, तो ये निगेटिव हो जाएगा 6 और 44, ये जितना हो जाएगा यहाँ पर लिख लेना, कितना हो जाएगा 4 × 4 और 6 यहाँ पर लिखते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, 6 के 24, 6 के 24, 2 26, मतलब 6 और 4, इतना जो निगेटिव वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये कितना 50 लग रहा है, इंटू कितना 44, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना 50, इसको सॉल्व कर लीजिए साइड में, 50 × 44, तो 0 हो जाएगा 20, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये कितना 0 0 2 2, मतलब हो जाएगा आपको 2 2 0 0 जूल, इतना आंसर आ गया। आप वर्क डन बाय mg निकाल लिए, वर्क डन बाय नॉर्मल निकाल लिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मतलब आपको पढ़ाया गया था जो वर्क इज डिफाइंड फॉर सम फोर्सेस, वर्क डिफाइन होता है फोर्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो जो फोर्स है उसका वर्क डन निकालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी हम पढ़े थे, जो वर्क जो है ना, जो जब वर्क डन तब होगा जब दोनों के बीच जो है ना एंगल 90 डिग्री ना हो। ठीक है, तो वर्क डन माना जाता है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी जरूरी है, या डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट या फोर्स की कंपोनेंट होना जरूरी है, दोनों मिलना चाहिए। अब ये सब बात मैं कर चुका हूँ, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओवरऑल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ऐसा एक सरफेस है, इस सरफेस पर जो है ना, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ, ये 2 kg। ठीक है, और इस पर जो है ना फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, कितना लग रहा है 20 न्यूटन, ये जो है ना 37 डिग्री। ठीक है, और ये फ्रिक्शन लग रहा है 0.2 का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड वर्क T = कितना, 2 सेकंड ले लेते हैं, 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है। तो जैसे ही बोलेगा वर्क डन निकालना है, तो ये भी पता करना है जो कितने फोर्स है, कौन कौन फोर्स का वर्क डन है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ज़रा ध्यान दे दीजिए, तो यहाँ पर FBD हम बना लेते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा एक फोर्स नीचे लग रहा है जिसका नाम है mg, एक फोर्स ऊपर लग रहा है जिसका नाम है नॉर्मल, एक फोर्स इधर लगेगा जिसका नाम है 20 cos 37 डिग्री, जो वैल्यू 20 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, ये कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है जिसका नाम है 20 sin 37, इसका वैल्यू 20 3/5 हो जाएगा, ये 12 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और एक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा जिसका नाम है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लगेगा वो भी चेक करना, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आता है वो भी देखते हैं। तो ये हो जाएगा μ × n,
एन निकाल लीजिए। ऊपर की तरफ देखिए 12 लग रहा है, नीचे की तरफ जो है कितना लग रहा है, मतलब 20 लगता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या ऊपर देखिए कितना नॉर्मल लग रहा है, +12 -20 ज़्यादा लग रहा है नीचे ना, तो इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 0 क्यों हो रहा है, देखिए इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इधर कम फोर्स लग रहा है, तो ऑलमोस्ट धरती में तो घुसने वाली है नहीं, तो इसलिए हम रेस्ट ही मानते हैं। तो एक्सेलरेशन 0 मान लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल बराबर हो जाएगा 20 में 8 न्यूटन हो जाएगा ये, ठीक है। 8 न्यूटन का नॉर्मल आ गया। तो फ्रिक्शन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ वो फ्रिक्शन लिखे तो कितना 0.2 × 8, इसको सॉल्व कीजिए तो 1.6 आ जाएगा, 1.6 लग रहा है। और लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ज़रा ध्यान देखिए तो 60 न्यूटन लग रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये देखिए ना 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन और इधर 12 न्यूटन लग रहा है, और इधर लिखा है 1.6, मैक्सिमम इतना ही लग सकता है। तो आपको जो है एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में देखिए आपको लिख सकते ये 60 - 1.6 बराबर लिखे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, मास टू एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपको आ जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 60 - 1.6/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करिए तो क्या यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, इतना लिखिए और 0.0 लिखिए, ये लिखिए 1.6, ये देखिए ऐसे माइनस करना होता है। तो 10 आ जाएगा, 10 में से एक सामने वाला से लीजिए कर्जा, तो ये 10 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कितना 5 में से 1 तो 4 और ये 1, तो ये हो जाएगा 14.4/2। इसको कैंसिल कीजिए तो ये कितना 7.2 बस इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपको आ गया 7.2 मीटर/सेकंड²। आपको जो है ना एक्सेलरेशन आ गया, तो हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। S बराबर UT + ½ AT²। U 0 लेते हैं, हाफ एक की जगह पर लिखिएगा 7.2 × 2 ये ख़त्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो कितना 14.4 हो जाएगा, इतना मीटर। अब इतना हम वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स कौन कौन है, एक है नॉर्मल, एक है mg, एक है फ्रिक्शन, एक है एक्सटर्नल। इतने फोर्स का वर्क डन निकालना, अलग अलग निकालिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए इसमें, तो वर्क डन व नॉर्मल आप ज़रा ध्यान देखिए, जो ब्लॉक ये रहा इधर की तरफ जा रही है, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन नॉर्मल ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये वर्क डन 0, वर्क डन बाय mg, इसका भी 0, नीचे लग रहा है mg, नीचे mg लग रहा है, इधर जा रहा है तो ये भी 0, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ज़्यादा होता है, तो माइनस कितना 1.6 × 40.4 इतना, इसको सॉल्व कर लीजिए उतना आ जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना लग रहा है, एक्सटर्नल लग रहा है आपको, ज़रा ध्यान देखिए 60 न्यूटन × 14.4, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। अच्छा एक कहिएगा वर्क डन, इधर भी एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो 12 लग रहा है, तो 12 उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और ऐसे भी कह सकते हैं दोनों के बीच का एंगल 0 मतलब 90 डिग्री है, तो वो भी वर्क डन नहीं होगा, टोटल ये होगा, सही है। और क्वेश्चन देखते हैं, हम एक ब्लॉक लेते हैं, ऐसा ब्लॉक है, ठीक है। और इस पर हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में F = 2T, और 2 kg का ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए स्मूथ है, ठीक है। तो फाइंड वर्क, क्या लिखे, वर्क डन T = 2 सेकंड, 2 सेकंड वर्क डन निकालना है। तो आप जो अभी से फोर्स निकाल रहे थे वो T ने था, उसमें
यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो है आपको जो है आपको जो ये जो दिख रहा है फोर्स, ये फोर्स जो है न्यूटन है इसका यूनिट, और ये जो है इसका यूनिट है सेकेंड। ठीक है, ऐसा मतलब कि टाइम के वेरिएबल में टाइम का फंक्शन है फोर्स। तो वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन निकालने के क्या करते हैं, वर्क डन एफ डॉट डी एस करते, इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली, ये फोर्स जो है ना एस का फंक्शन होना चाहिए, तो वर्क डन सॉल्व कर पाएंगे इस चीज़ का। मतलब इसको, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फोर्स जो है, जो आपको डी एस है, यहाँ पर डी पी होता है, यहाँ पर डी टी होता, तो टी है ना, एस है ना, एस का फंक्शन ये फोर्स होना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप ज़रा ध्यान देखिए इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए 2t इंटू डी एस ऐसा लिखेगा, लेकिन इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए आपको फोर्स इक्वल टू लिखा है 2t इक्वल टू लिखेगा मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 इंटू ए लिखेगा ना, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा t। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है तो क्या लगेगा, डी वी अपॉन डी टी लिखेगा इक्वल टू टी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो डी वी इक्वल टू लिखेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेट कीजिए तो यहाँ से भी आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और इसको डी वी को क्या लिखेगा, इसको लिखेगा डी एक्स डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 चाहिए। और डी टी को इसको अगर उस साइड ले जाते हैं तो फिर यहाँ से हटा दीजिए, इधर लिखिए डी टी, और ये इसी का वैल्यू यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो आप हमको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये कितना लिखिएगा 2t इंटू टी स्क्वायर बाय 2 इंटू डी टी हो गया। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा टी क्यू डी टी, और इंटीग्रेट 0 से लेकर के 2 सेकंड तक। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टी के पावर 3 बाय टी के पावर 4 हो जाएगा। टी के पावर एक पावर में बढ़ जाता है ना, बटा 4, ये 0 से लेकर के 2 तक। तो इसको हम साइड में यहाँ पर कर रहे हैं ऊपर में, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 बाय 4, तो ख़त्म हो जाएगा, ये जो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 जूल। आपको समझ में आ रहा होगा कितना आ जाएगा 4 जूल। ईजी है, कैलकुलेशन को देखते हुए आप समझिए इस क्या कैसा है, कैसे सॉल्व करना है ये टी का फंक्शन का। तो इस टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे सिलेबस में आएंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा भी है, थोड़ा इसको देखते रहिएगा और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप सिंगेज उठा लीजिए या कोई भी बुक्स बना लीजिए, तो उसमें ये चीज़ टाइप का चीज़ें बनता है। अब जो है क्वेश्चन अच्छा आते रहेगा, तो इसलिए प्रॉपर वीडियो को देखिए, स्क्रीन पॉज करके उसको नोट करिए, और जो भी चीज़ का डाउट होता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्या चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रहा है अभी, उसका मैं वीडियो बना के देते रहेंगे। बेसिकली हमारा हेल्थ इशू चल रहा था, इस वजह से हम एब्सेंट थे यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।